अगर आपकी AMH रिपोर्ट में 1.2, 0.9 या 0.3 लिखा है तो हो सकता है आप कंफ्यूज या वरीड फील कर रही हो। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं डॉक्टर मीनल कुंबलवर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट वृक्ष फर्टिलिटी HSR लेआउट। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन एक मार्कर होता है जो बताता है कि आपके ओवरीज में एग रिजर्व कितना बचा है। लो नंबर स्केरी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। AMH 1.2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, बॉर्डरलाइन लो। ये लेवल बताता है कि एग रिजर्व डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। अगर आप अंडर 35 है तो नेचुरल कंसेप्शन स्टिल पॉसिबल है, लेकिन अब प्लानिंग स्टार्ट करना बेटर होगा। डिले मत कीजिए। AMH 0.9 इसका मतलब है लो रिजर्व। ओवरीज में एक का नंबर कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफर्टाइल हो, लेकिन टाइम के साथ चांसेस और कम हो सकते हैं। अगर एज आपका 30 प्लस है तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का ऑप्शंस पे आपने सोचना चाहिए। AMH 0.3 यानी वेरी लो। ये लेवल बताता है कि एग रिजर्व बहुत ही कम रह गया है। टाइम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है। IVF विद मिनिमल स्टिमुलेशन या एग फ्रीजिंग जैसे ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये नंबर्स क्या नहीं बताते, ये एग क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं इसका गारंटी नहीं देते हैं। ये सिर्फ यही बताते हैं कि कब और कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। AMH के साथ और टेस्ट भी कराइए, जैसे कि एंट्रल फॉलिकल काउंट, स्कैन, हार्मोन प्रोफाइल। अपनी एज, गोल्स और टाइमलाइन के बेसिस पे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिए। अगर फ्यूचर में बेबी प्लान करना है तो अर्ली एक्शन लेना बेस्ट होता है। AMH 1.2, 0.9 या 0.3 होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम खत्म हो गया है। इसका मतलब यही है कि आप टाइम के साथ स्मार्ट एक्शन लेना जरूरी है। वृक्ष फर्टिलिटी में हम पैनिक नहीं, हम प्लान देते हैं विथ ऑनेस्ट गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड केयर एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। थैंक यू।